राधे राधे दोस्तों। जन्माष्टमी का त्योहार जो है वो बेहद ही खास माना जाता है और कहते हैं हिंदू धर्म में जन्माष्टमी यानी कृष्ण जी के जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। जन्माष्टमी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि जन्माष्टमी 26 या 27 अगस्त मथुरा में कब मनाई जाएगी जन्माष्टमी, जानेंगे पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और किस दिन मनाई जाएगी जन्माष्टमी। जानने से पहले झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है। कहते हैं जन्माष्टमी की खास धूमधाम और रौनक मथुरा वृंदावन में देखने को मिलती है। अगर आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं या आप कभी गए हैं मथुरा में, जो वृंदावन में एक कृष्ण जी की जो छवि है और वो बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन ब्रज की धरती कृष्ण के रंगों में रंगी हुई नजर आती है। कहते हैं ठाकुर जी मथुरा वृंदावन में जन्मे थे और यहीं से कृष्ण जी का जन्म हुआ था और ये कृष्ण जन्माष्टमी बड़ा ही अच्छा और बहुत ही अच्छा त्यौहार माना जाता है। कहते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए हर वर्ष इसी दिन बड़े ही धूमधाम के साथ कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और जन्मदिन के नंद गोपाल की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इतना ही नहीं, मंदिरों से लेकर घरों में लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाया जाता है और इसमें पंजीरी, लड्डू का भोग, मिश्री, माखन, बैलून जैसे अपने बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं उसी तरीके से ठाकुर जी यानी कान्हा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। लड्डू गोपाल का इन्हें कई नाम दिए गए हैं। इनका श्रृंगार करके पालने में बैठाकर झूला झुलाया जाता है और वहीं छठे दिन छठी भी की जाती है। वही भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के अगले ही रौनक देखने को मिलती है। कहते हैं जन्माष्टमी की रौनक बेहद खास होती है। बांके बिहारी समेत कई अन्य बड़े कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के अवसर पर खास तैयारियां भी की जाती हैं। कहते हैं जिसमें सजावट और से लेकर लड्डू गोपाल तक के भोग की चीजें शामिल की जाती हैं। यहीं पर बांसुरी से लेकर कृष्ण मुकुट, कानों में कुंडल, वस्त्र, सारे आभूषण, गहने, मालाएं पूरी तरह से सजावट की जाती है और वही ठाकुर जी को भी अर्पित की जाती है। कहते हैं मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी का उत्सव 26 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन मध्य रात्रि को श्री कृष्ण जन्म स्थान के मंदिर परिसर में कान्हा जी का भी पंचामृत अभिषेक होता है। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ अयोध्या में नंदलाल का पूजन किया जाता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि कब मनाई जाएगी, सभी लोग कब मना रहे हैं जन्माष्टमी। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पर बने रहना, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। कहते हैं वही श्री कृष्ण जी लीला स्थली कहे जाने वाले वृंदावन में 27 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती की जाती है। बताते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के दिन ही मंगला आरती भी होती है। जन्माष्टमी के दिन रात के समय भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाता है। साथ ही बांके बिहारी यानी प्रभु बांके बिहारी की मंगला आरती होगी। जन्माष्टमी की रात 12 बजे बांके बिहारी जी का बाला महाअभिषेक होगा। यही करीब 2 घंटे चलता है। कहते हैं ठाकुर जी का बाला महाअभिषेक भी साल में एक बार ही होता है। इसके बाद कान्हा जी को पीताम्बर पोशाक और चिरौंजी मेवे से बनी पंजीरी का भोग लगाया जाता है। आप सभी अपने घर में कहते हैं भगवान कृष्ण जी को माखन, मिश्री और पंजीरी जो है वो बेहद खास है, इसीलिए सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी, माखन, मिश्री का ही भोग अर्पित करते हैं। कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी 2024 शुभ मुहूर्त जानेंगे। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त 2024 3:40 AM से। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त 2024 को 2:20। तो कहते हैं रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा 26 अगस्त 2024 को 3:55 से। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 27 अगस्त 2024 3:38 से। ये
तिथि नक्षत्र थे और कहते हैं कि बहुत ही अच्छे योग लेकर इस बार आ रही है जन्माष्टमी। 30 सालों के बाद ऐसे संयोग बन रहे हैं जन्माष्टमी पर, क्योंकि ये बेहद ही खास हैं। अगर इस जन्माष्टमी अगर आप भगवान कृष्ण यानी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करते हैं तो बेहद खास माना जाता है। कहते हैं भादो मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसीलिए विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के मेल कई शुभ संयोग बना रहे हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि यानी 12 बजे हुआ था, इसलिए 26 अगस्त को यह सभी संयोग रहेंगे। ऐसे में इस बार जो भी गृहस्थ 5 मेवों की पूजा करते हैं और वैष्णव दोनों ही 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि 3 सालों के बाद ऐसा योग बनना है। बताया गया है इस बार ग्रहों की चाल द्वापर में कृष्ण जन्म जैसी रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि और सूर्य सिंह राशि में रहेगा, इसलिए लिहाजा ये संयोग 30 साल बाद आया है। इसीलिए समाप्त और वैष्णव दोनों ही संप्रदाय के लोग 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी और बेहद खास उत्सव मनाए जा रहे हैं। मंदिरों में शुरू हो गई है तैयारी। शहरों के मंदिरों में जन्माष्टमी त्यौहार शुरू हो गए। शहरों में बिरला मंदिर, बांके बिहारी, मथुरा श्री कृष्ण मंदिरों में, प्रमाण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, बरखेड़ा, इसका मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व की बहुत ज़्यादा उत्सुकता के साथ जो है भक्त अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि साल में एक दिन आता है जन्माष्टमी का, जहाँ पर हांडी जो माखन हांडी का त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपराएं हैं। जिस प्रकार भी आप श्रद्धा से भगवान कृष्ण जी का जन्म मनाना चाहते हैं मना सकते हैं। वहीं जो है 26 अगस्त को ये जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा, तो आप हर्ष उल्लास के साथ भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। आप सब मिलकर कान्हा जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करिए। और कहते हैं कुछ उपहार देने से या कुछ उपहार दान करने से आपको बहुत सारी चीज़ों से लाभ मिलेगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि जिस नक्षत्र में 30 सालों के बाद ये योग आया है ये बहुत ही बेहद खास योग है और कृष्ण जी के जन्मदिन पर आया है और अष्टमी का दिन है। कहते हैं अष्टमी के कुछ उपाय करने से आपको कई प्रकार के लाभ भी मिलते हैं। तो दोस्तों झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही अद्भुत बातें जानने के लिए झलकदानी चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों।